नमस्कार दोस्तों, आज पुलिस स्मृति दिवस है और आपके हाथ में आज सीजीपीएससी ने पुलिस भर्ती सब इंस्पेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 21 अक्टूबर को हर साल हम पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिवस को हम उन शहीदों के नमन के लिए मनाते हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर देश की रक्षा की है। इसी मौके पे आज के दिन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं और उसके बारे में अभी हम पूरी तरीके से डिटेल जानेंगे कि क्या आयु सीमा है, क्या सिलेबस है, क्या चयन प्रक्रिया है, शारीरिक माप कितना है, नापजोक जो होगा उसमें हाइट कितनी होगी, सीना कितना होगा। तो दोस्तों, वतन के रास्ते में आप भी चलें और यह पुलिस की टोपी आपके सर पे सवार हो और 2 स्टार आपके कंधे पर लगे और छत्तीसगढ़ पुलिस का यह बैज आपके कंधे पे चमकते रहें। तो यह ब्राउन जूता, ब्राउन बेल्ट और या 2 स्टार और या खाकी वर्दी के साथ आप तैयारी में जुड़ जाइए। या आपके कंधे, सीने और छाती पे ज़बरदस्त तरीके से वर्दी समाने वाली है। और दोस्तों, हम आज पूरी तरीके से डिटेल देखते हैं और आप आज ही के दिन से अपनी पढ़ाई में लग जाएं। मैं आपको यह डिटेल सारी जानकारी देता हूं किस प्रकार से है, आप इस वीडियो में बने रहें। देखिए, यह नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पहली बार जारी किया है। इससे पहले यह एग्जाम पुलिस खुद कराती थी या तो व्यापम को देने वाली थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन कर रही है, मतलब इसमें फेयर और एग्जाम होगा, यह आप विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, यह 21 तारीख को जारी किया गया है। रोजगार नियोजन में 30 अक्टूबर को प्रकाशित होगा, ध्यान रखिए अभी तक नहीं हुआ है। तो यह पोस्ट आपको पता है कि सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर जो गृह विभाग पुलिस विभाग में आता है उसके रिक्त पदों के लिए जारी किया गया है। मैं यह जो नोटिफिकेशन आने से पहले आपको आगाह कर दिया था, हमारे चैनल में था कि भाई पुलिस वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर की 341 पोस्ट के लिए बहुत जल्द जारी होगी और ये देखिए यह जारी हो ही गया। तो 23 अक्टूबर से आप जो है एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं और 21 नवंबर 2024 तक का यह लास्ट डेट है। आप समझेंगे 23 अक्टूबर से चालू होके 21 नवंबर, ठीक है, 21 नवंबर लास्ट डेट है। तो इसमें फॉर्म 12 बजे के पहले आपको भरना है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप फॉर्म गलती से भरा जाता है, कुछ नाम करेक्शन हो गया, कुछ डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हो गया, तो आप जो है 22 नवंबर, एक दिन बाद से 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में आप इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी कुछ त्रुटि हुआ तो पैसा पेमेंट करिए 500 रुपये और 25 से लेके 27 2 दिन और आपको मौका मिलेगा तो त्रुटि सुधार कर सकते। तो यह आपको मेरे ख्याल से दोस्तों, एक बगल में एक पेन और पेपर लीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वह पेन पेपर में आप कुछ चीज़ें नोट करें। ये कुछ, क्योंकि यह जो है सुनेंगे और भूल जाएंगे। इससे अच्छा आप एक पूरे एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक नोटबुक बनाइए छोटा सा, इसमें ये वैकेंसी की सारी डिटेल लिखी है। मैं आपको माइन्यूट चीज़ें बता रहा हूँ जो भविष्य में आपके करियर के लिए फ़ायदा होगा और हमेशा जानकारी रहेगा, ताकि आप किसी से पूछेंगे नहीं डाउट में। नहीं तो हम क्या करते हैं, इधर उधर से पूछते रहते हैं, जो बताता है उसको मानते हैं। यह बहुत गलत आदत है, हो सके तो आप ही खुद करें। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ डिटेल। देखिए, टोटल 8 प्रकार की वैकेंसी है, टोटल 8 प्रकार की वैकेंसी है। उसमें से कुल मिला के अपने पास 341 पोस्ट हैं, 341 पोस्ट है, ठीक है। कितना पोस्ट है? 341, ध्यान रखेंगे। अलग अलग में देखेंगे, कुल मिला के सूबेदार के जो पोस्ट आए हैं वह 19 पोस्ट आया है। सूबेदार का जो पोस्ट है 19 पोस्ट आया है। उसमें आप कैटेगरी में डिवाइड कर लो। अनरिजर्व के लिए जो है 8 है, अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है। तो दोस्तों, कुल मिला के यहाँ 19 पोस्ट है। उसके बाद आप इसमें अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, भूतपूर्व सैनिक का, महिलाओं के लिए। तो ये देखिए कुल मिला के 19 है ना। उप निरीक्षक जो सिंपल है, इसके सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं 278। कितना? 278, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसके हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 117 है, ओबीसी के लिए 39 है, एसटी के लिए 89 है, एससी के लिए 33 है। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। उप निरीक्षक विशेष शाखा, विशेष शाखा क्या होता है? या बिना वर्दी के जो एलआईबी बोलते हैं, इसमें स्पेशल ब्रांच बोला जाता है, ठीक है। बिना वर्दी के जो शहरों में घूम घूम के इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं। अगर किसी को वर्दी नहीं चाहिए और सुकून की ज़िंदगी चाहिए और खुफिया विभाग में काम करना चाहते हैं तो यह सबसे बेहतर पोस्ट है, ध्यान रखेंगे।
इसका प्रिफरेंस आप सबसे पहले कर सकते हैं, लेकिन इन डिटेल में बाद में और बताऊंगा। कुल मिला के देखिए इसमें 11 पोस्ट है, ठीक है। प्लाटून कमांडर 14 नंबर, देखिए प्लाटून कमांडर में 14 नंबर पोस्ट। अगर आपको बटालियन को लीड करना है, प्लाटून को लीड करना है, 14 लोगों की टीम चाहिए और जंगल जाके नक्सली को मारना है या कोई भी उपद्रवी तत्व को समाज से खत्म करना है, तो यह सबसे बेहतर पोस्ट है। कौन सा? प्लाटून कमांडर। ध्यान रखेंगे प्लाटून कमांडर। देखो दोस्तों, पीएससी के नोटिफिकेशन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि पहचान भी नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। प्लाटून कमांडर। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह। यह ऑफिशियल वर्क जैसा है, तो इसमें 4 ही पोस्ट है, ठीक है। टोटल 4 पोस्ट है इसमें। 6वां देखिए उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, 1 ही पोस्ट है मात्र। 7वां उप निरीक्षक कंप्यूटर। 5वां कंप्यूटर और साइबर लगभग सेम है। देखो कंप्यूटर में होता है, पुलिस विभाग में कंप्यूटर के काफ़ी काम होते हैं, एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर को निकालना, एसपी पूछ रहे तो उसको बताना, तो उस तरीके से साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट आपको सरकार के लिए अच्छा काम करना है तो साइबर में आप अच्छा काम कर सकते हैं। कुल मिला के 9 पोस्ट है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि एसआई का जो पोस्ट है कुल सबसे ज़्यादा है 278, ठीक है। और टोटल पोस्ट है अपने यहाँ 341। महिलाओं के लिए भी है, ध्यान रखेंगे, महिलाओं के लिए भी देख लीजिए, है ना। ये महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं, तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन चालू करें। और यह वीडियो में अभी मैं और बताने वाला हूँ आपको। ये हो चुका है टोटल पोस्ट कितना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो बताया गया है उसको देखें। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीजीपीएससी ले रहा है, और सीजीपीएससी ले रहा है तो एक खास बात यह है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मतलब आप यहाँ के लोगों के लिए बधाई, है ना, कि बाहर के जो दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो यह एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसमें यह है कि थोड़ा कंपटीशन और कम रहेगा। इससे पहले देखा गया है कि सीजीपीएससी से जो एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें बाहर के जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते थे। अब जानते हैं कि पद का नाम आपको मैंने बता दिया है, सूबेदार है, उप निरीक्षक है, प्लाटून कमांडर है। इस प्रकार से वह अराजपत्रित कहलाएंगे, तृतीय श्रेणी में आएंगे। और वेतन लेवल जो है पे लेवल 8 है। पे लेवल 8 मतलब आप समझ लीजिए कि आपका सैलरी 50,000 बनेगा, 50,000 से ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। और शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई मैंने BE कंप्यूटर साइंस किया है तो साइबर के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, कंप्यूटर में जो एसआई साइबर है उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला पोस्ट है सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा। ये 3 पोस्ट ध्यान रखिए। सूबेदार तो नॉर्मल सूबेदार का पोस्ट भाई बहुत शानदार होता है। वो क्या होता है, एसपी कार्यालय या आईजी कार्यालय में बैठते हैं और जितने भी वाहन होते हैं पुलिस के स्टोर रूम होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी होती है। मतलब अच्छा पोस्ट है। उप निरीक्षक नॉर्मल पोस्ट, सब इंस्पेक्टर जो थाने में पोस्टिंग होती है। और उप निरीक्षक विशेष शाखा के बारे में मैंने बता दिया, इंटेलिजेंस विभाग होता है पुलिस का, जिसको स्पेशल ब्रांच बोला जाता है। और प्लाटून कमांडर 3 और 1 4, ठीक है। प्लाटून कमांडर मैंने बता दिया है कि प्लाटून में 14-15 लोगों की टीम होती है जिसको लीड करते हैं आपके प्लाटून कमांडर जी। तो इनके लिए चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये आप चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के लिए अगर बोलें और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, तो इनके लिए आपको चाहिए BSc। आप समझ लें BSc किसमें, गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन, ठीक है। ये 3 चाहिए आपको। एक हिसाब से आप BSc करें, MSc करें। अब यहाँ सवाल आता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है कि नहीं। तो देखो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले गणित भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, मतलब भौतिक और रसायन भी पढ़ते हैं अपने 1 से 2 सेमेस्टर में। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है उसके समकक्ष। तो आपने BSc नहीं किया है तो BE किया है, वो सभी लोग भी इस परीक्षा पेपर को डालना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कभी कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो आप कोर्ट में यह साबित कर सकते हैं कि गणित और ये चीज़ें हमारे पास है। उसके क्वेश्चन नंबर 3 है, पद नंबर 3 इस हिसाब से उप निरीक्षक कंप्यूटर और साइबर क्राइम। बहुत सिंपल है, इसमें मांगा है कंप्यूटर में BCA और BSc इन कंप्यूटर। तो 2 कैटेगरी आप जान लीजिए। इसमें मांगा है आपका BCA और BSc कंप्यूटर। अगेन यहाँ पे बात होता है कि BE वाले एलिजिबल है कि नहीं। कौन? BE वाले एलिजिबल है कि नहीं। तो BE CS वाले तो डेफिनेटली एलिजिबल हैं।
CS वाला डेफिनेटली इसमें एलिजिबल है दोस्तों, तो BECS भी जोड़ लीजिए क्योंकि यहाँ लिखा है उसके समकक्ष, तो आप BCS वाले जो ब्रांच के हैं वो बंधु भी बढ़ेंगे। शारीरिक अहर्ता देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, शारीरिक अहर्ता। शारीरिक अहर्ता आपको यहाँ देखना है, तो देखो ये जो है ऊंचाई जो है आपकी 168, इसको थोड़ा जूम करके मैं बताता हूँ। ऊंचाई जो है वो 168 बॉयज़ के लिए है, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 153 जो है केवल महिलाओं के लिए। ध्यान रखेंगे 153 सेंटीमीटर जो है महिला के लिए, और ऊंचाई जो 168। सीना पूछा है तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, महिलाओं के लिए या लागू नहीं होगा। आपका वर्तमान में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, आप नाप लीजिए टेप लेकर के, ठीक है। और अगर आप फुलाओ तो 5 सेंटीमीटर फुल के 86 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर कम भी करना होता है, ध्यान रखिए। प्लस माइनस लिख लीजिए आपको, तो प्लस माइनस करने आपको आना चाहिए। और मैं इसमें आपको एक ही चीज़ राय दूंगा, अगर आपका कम हो रहा है सीना तो आप लगातार डिप्स मारना चालू करें। 3 शिफ्ट में मारिए, सुबह दोपहर शाम। 1 से 2 महीने में आपका सीना 3 से 5 सेंटीमीटर आराम से एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। यह मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। देखो कौन से कैटेगरी वाले लोग जो हैं वह भर नहीं सकते, तो किसी भी प्रकार का दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अगर नॉक नहीं है, फ्लैट फुट है, तो भी नहीं हो सकते भाई पुलिस में, ठीक है, पात्रता नहीं हो पाएगी। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो भाई आप चिकित्सक जो CMO होते हैं उसके तहत बोलिए कि भाई मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप चैलेंज कर सकते हो CGPSC या पुलिस संगठन को। आँख के बारे में जान लीजिए क्योंकि आँख का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नहीं पता। आपका एक आई जो 6/6 लिखा है, मतलब आपका एक आँख जो है वो पूरा ठीक होना चाहिए, पूरा ठीक होना चाहिए। और दूसरा जो है, अगर दूसरे आँख के बारे में बात करें तो थोड़ा कम होने से चल जाएगा। थोड़ा कम होने मतलब 6/9 लिखा है। 6/9 का मतलब मैं बताता हूँ, 6/9 मतलब कितना परसेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 3 से कटा तो 2/3। इसको जब आप परसेंट में चेंज करेंगे तो उस हिसाब से ये लगभग ना 0.66 आएगा। कितना आएगा? 0.66, है ना। तो 0.66 है आपका, प्लस माइनस जैसे बोलते हैं ना 0.5 है मेरा, 0.6 है मेरा, तो इस हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपका ज़्यादा भी है तब भी आप भरिए, और कम भी है तब भी भरिए, लेकिन मानक जो डिसाइड किया वो ये है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी जो परीक्षा अवधि होगी प्रोबेशन पीरियड 3 वर्ष है, लगभग सभी में 2 वर्ष था लेकिन अब 3 वर्ष कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जानकारी थी। मैं आगे अब आपको आयु से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ, है ना। थोड़ा सा PSC ने बहुत स्मॉल वो चीज़ें की, उसके बारे में थोड़ा सा वो हो रहा है, परेशानी हो रही। तो देखो कुछ समय पहले 5 वर्ष के लिए छूट दिया था, तो अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें अप्रूवल हुआ था कि 5 वर्ष के लिए भाई छूट दी जाएगी। तो ये 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो एज 21 से 28 होता है, 21 से 28 एज जनरल वालों के लिए। फिर उसमें जैसे OBC कैटेगरी को 3 वर्ष मिलता था, ST/SC को 5 वर्ष मिलता था, कोई और जॉब करे उसको अलग मिलता था। तो ठीक उसी प्रकार से अभी जितना भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है उसमें 5 साल डालिए। अगर आप 21 से 28 के बीच में हो, अगर आपका एज 21 से 28 है तो आप किसी भी प्रकार की आयु सीमा वाला छोड़ दो। अगर आप इससे पार जा रहे हो तो ये छूट के जितने भी ये आबंध है मैं शेयर कर दूंगा, इसको थोड़ा आप प्लीज़ एक बार रीड करें, क्योंकि 5 वर्ष का जो रिलैक्सेशन मिल रहा है ना वो कुछ कंडीशन में मिल रहा है, क्योंकि कोविड आ गया था इसलिए दिया जा रहा है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो आपको 36 वर्ष की भी छूट मिल रही है। तो इस पर कुल मिला के क्या हो रहा है कि लगभग आप 45 साल तक के अगर हो, है ना, 45 साल तक के हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कैटेगरी वाइज या अधिकतम कैटेगरी वाली बात है, ये जनरल के लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो अभी तक दोस्तों मैंने जो कुछ चीज़ बताया उसमें आपको मैं थोड़ा सा एक कर देता हूँ। SI, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, है ना, और उसके अलावा ये क्या बोलते हैं एक SI विशेष शाखा, इन सब के लिए चाहिए आपको ग्रेजुएशन, इन सब के लिए चाहिए आपको ग्रेजुएशन स्नातक, है ना। उसके अलावा SI का देखें अंगुल चिन्ह, है ना, और प्रश्नाधीन दस्तावेज शाखा वाले को चाहिए आपका क्या चाहिए बताओ, BSc चाहिए क्या, ये देख लेते हैं एक बार, है ना। ये वाले को BSc चाहिए, किसमें BSc चाहिए आपका गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और उसके अलावा SI अगर आप हैं साइबर और कंप्यूटर, है ना, साइबर और कंप्यूटर, तो आपको चाहिए भैया BCA, BSc इन कंप्यूटर
और उसके अलावा BECS भी एलिजिबल हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे, एलिजिबिलिटी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा अपने पास है यहाँ पे जो PSC की इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं बताया। तो आयु की गणना देखिए 1/1/2024 के डेट के हिसाब से किया जाएगा, और जो अलग अलग छूट है जैसे विधवा है, तलाकशुदा अगर तो 35 वर्ष की के हिसाब से आप भर सकते हैं। और अगर आप कोई राज्य में अवार्ड मिला है जैसे राजीव पांडे सम्मान कुंडादुर, तो आपको 5 वर्ष का भी छूट मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। हमारा जो चयन प्रक्रिया होगा वह किस प्रकार से होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेज के प्रस्तुत। तो देखिए इसमें आप आयु सीमा का जो दस्तावेज है वो हाई स्कूल का लगाएंगे, है ना, जो 10वीं में पढ़े हैं। जाति प्रमाण पत्र जो वो है प्रमाणित है वो वाला लगाएंगे। मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाएंगे, अन्य पिछड़ वर्ग हैं या कहीं भी हैं। तो इस प्रकार से वो हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, तो चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। यह चयन प्रक्रिया में क्या होगा, आपका शारीरिक माप होगा, नापजोख होगा, प्री पेपर होगा, फिर उसके बाद आपका प्री पेपर के बाद आपका फिर शारीरिक दक्षता होगी जिसमें रनिंग वगैरह चेक किया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये पूरे सीक्वेंस को हम समझ लेते हैं, है ना। देखिए चयन प्रक्रिया, शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार, ये सारे सीक्वेंस होंगे। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगा, मेरिट लिस्ट कैसे होगा, उसका हम देख ले। सबसे पहले ये है कि आपका एग्जाम जो है पूरे 33 के 33 जिला में होने वाला है। कितने जिले में होने वाले हैं, पूरे 33 जिला में होने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं। तो जिला हेडक्वार्टर में आपका एग्जाम होगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। दूसरा, आपका जो शारीरिक माप होगा, जो हाइट मैंने आपको बताया 153 महिलाओं के लिए और 168 पुरुषों के लिए, उसका माप जो होगा वो रेंज में होगा भाई। शारीरिक माप मतलब होता है हाइट की नापना और सीना का, और शारीरिक दक्षता मतलब जिसमें रनिंग, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब रहेगा। तो ये देखो पुलिस का 5 रेंज हुआ करता था, 6वां रेंज राजनांदगांव बनाया, आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट। तो 6 रेंज में आपका शरीर का माप होगा। मुख्य परीक्षा जो होगी वो डिविजनल हेडक्वार्टर में होगी। 5 हमारे यहाँ संभाग हैं, तो 5 संभाग में ही आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो यह कहाँ कहाँ क्या होने वाला है ये मैंने बताया। अब ये सीक्वेंस आप देख लो कि आपको जो देखिए यात्रा व्यय वगैरह तो आप देखते हो, आप कर सकते हो PSC में, अगर आप कहीं दूर से ट्रैवल कर रहे हो, आ रहे हो। तो अब हम पूरी परीक्षा का योजना देख लेते हैं, है ना, कि किस प्रकार से परीक्षा होगा, कैसे होगा, क्या सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए शारीरिक माप का मान, है ना। शारीरिक माप का मान मैंने आपको बता दिया था, उसकी परीक्षा सबसे पहले होगी। आप पूछ रहे थे कि रिटर्न पहले होगा या फिर वो पहले होगा। तो आपकी जो हाइट वाली है ना, जो 168 मांगा है और 153 महिलाओं के लिए मांगा, इसकी परीक्षा, और सीना है ना, सीना महिलाओं के लिए लागू नहीं है, पुरुषों के लिए। तो ये सभी जो है सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। अगर आप इसमें पार कर जाते, आपकी हाइट इससे ऊपर है, सीना आपका फुल रहा है, तो आप शारीरिक माप में पास हो गए। इसमें किसी प्रकार का मार्क्स नहीं मिलेगा, अच्छे से जानिए, इसमें किसी प्रकार का मार्क्स नहीं मिलेगा, या सिर्फ क्वालिफाइंग। अगर आप क्वालिफाई कर ले तो आप अंदर आ गए। अब अंदर आ गए तो आपको एक एडमिट कार्ड नया जारी होगा, और उसमें होगा प्रारंभिक परीक्षा। इसको मैं जूम करके बताता हूं आपको। प्रारंभिक परीक्षा प्री होगा, ठीक है। तो प्री होगा, तो प्री में लगभग सभी विद्यार्थी बैठेंगे जिन्होंने शारीरिक मापजोख पेपर पास कर लिया। अब उसमें देखते हैं प्री जो होगा वो 300 नंबर का होगा दोस्तों। 300 नंबर के पूरा सिलेबस अभी डिस्कस करूंगा, तो अच्छे से समझो, है ना, ध्यान से। 300 नंबर का यह पेपर होगा जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन होंगे या 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन का अभी मैं बताता हूं कि हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसमें कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना मार्क्स आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां से प्री भैया निकाल लिए, प्री पास हो गए, तो आप 20 गुना लोगों को चयन में शामिल हो जाओगे। तो PSC जब प्री वाले में से कितने गुना को लेगी भाई, 20 गुना। आप ध्यान रखें 341 पोस्ट है, 20 गुना कर लो, कितने लोग सेलेक्ट हो गए, लगभग 6,500, लगभग बता रहा हूं, है ना। एकदम गिनना है तो गिन लो, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 8 और ये 3 दूनी 6, इतने लोग आप एग्जैक्टली चल लो, इसको हटा देते हैं। एग्जैक्टली इतने लोग आप सिलेक्ट होने वाले हो, ठीक है। 6840 प्री अगर निकाल लिए तो अब 6840 में सोच लो, अगर भाई 6840 में आप सिलेक्ट हो गए ना, तो आपका सिलेक्शन बहुत करीब हो। उसके बाद तो आपको मेहनत 4 गुना तरीके से कर देना चाहिए, 2 गुना नहीं, 4 गुना तरीके से। अब उसके बाद देखते हैं, अगर आपने प्री निकाल लिया, प्री निकाल लिया तो आपका होगा मेंस। तो अभी तक आपने दौड़े भागा नहीं है, आप ध्यान रखो, दौड़े भागने वाला चीज आया ही नहीं। तो मेंस क्या होगा, वैकल्पिक, मतलब MCQ,
एक एक चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ भाइयों, अच्छे से सुनना। MCQ होगा, ठीक है। अब उसके बाद मेंस के पेपर में क्या क्या रहेगा, देखो हिंदी अंग्रेजी रहेगा 200 नंबर का, ये मेंस की बात हो रही ना, हिंदी अंग्रेजी रहेगा, ठीक है, 200 नंबर, जिसमें से हिंदी 125 रहेगा, 125। तो इसमें देख लो इस प्रकार से रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ये इसमें 125 कितने को मल्टीप्लाई करने से आता है भाई, देख लेना, ये 3 से डिवाइड कर दो यार, सीधी सीधी बात है। 4 और ये मैं इसमें नंबर में मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन आएंगे, इसको अभी आगे दिया हो इसको। तो हिंदी के 125 होगा, अंग्रेजी का 75 होगा, ये समझ लो बस, ठीक है। उसके बाद होगा GS, उसके बाद होगा GS और GK, तो यह होगा 200 नंबर का। कितने नंबर का होगा, यह 200 नंबर का होगा, जो कि 3 घंटा मिलेगा। ऊपर वाले पेपर में आपको 2 घंटा मिलेगा क्योंकि 200 नंबर है, और नीचे वाले पेपर में GS है लेकिन ज़्यादा नंबर में टाइम मिल रहा है 3 घंटे का। तो ये ध्यान रखें, इसमें सिलेबस दिया हुआ है नीचे। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 200 अंक का होगा, 2 घंटे मिलेंगे। तो भाई ये जो 3 है ना, 1 2 3, यह पेपर लगभग हर पोस्ट के लिए, टोटल 8 पोस्ट मैंने बताया था, SI, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, तो ये सभी पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद आपका देखिए अलग से जो अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज था, ये अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज है ना, ये अंगुल चिन्ह, इसके लिए होगा यह पेपर, कौन सा, विज्ञान, गणित और रसायन परीक्षा, यह अलग से होगा। अगर आप इसमें पेपर पास कर जाते हैं तो आपको यह वाला एग्जाम देना नहीं है। अगर आप पेपर इसमें पास कर जाते हैं तो यह पेपर पास, और उसके साथ साथ इसको देना होगा जिन्होंने अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा किसके लिए होगा बताइए, साइबर क्राइम वालों के लिए और उप निरीक्षक कंप्यूटर वालों के लिए। यह भी 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, यह वाला भी 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का होगा। ये सारी चीज आपका मेंस हो गया। मेंस का सिलेबस नीचे दिया है, बताएंगे हम आपको। फिर उसके बाद होता है पृथक चयन सूचियां। टोटल कितने पोस्ट है भाई बताओ। उसके लिए चयन सूची कैसे तैयार होगा देख लो। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जो प्रारंभिक हुआ है ना, प्रारंभिक नहीं, ये वाला मेंस वाला, प्रथम चरण का मतलब यहाँ है मेंस को प्राप्तांकों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर की एक होगा। ये चारों पोस्ट के लिए एक मेरिट सूची चारों पोस्ट के लिए। उसके अलावा उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए इसके लिए एक मेरिट सूची, और उप निरीक्षक कंप्यूटर और साइबर क्राइम के लिए एक। टोटल भाई टोटल 3 मेरिट सूची तैयार होगी, और तीनों में 5 गुना लोगों को लिया जाएगा, समझे। एक पूरे चारों पोस्ट के लिए मेरिट सूची हो गया, दूसरा आपका अंगुल चिन्ह प्रश्नाधीन दस्तावेज, और तीसरा आपका किसके लिए हो गया, एक कंप्यूटर वालों के लिए। तो 3 मेरिट सूची, और तीनों में 5-5 गुना, जितना पोस्ट है वो मल्टीप्लाई कर लो, 5-5 गुना इन लोगों में मिलेगा आपको। क्लियर है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, है ना। शारीरिक दक्षता क्या है, देखो शारीरिक दक्षता है ना, शारीरिक दक्षता जिसके लिए भैया आपको बहुत मेहनत करनी है अभी, है ना, रेडी हो जाओ। तो शारीरिक दक्षता आप कैसे करेंगे, टोटल होगा 300 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का। देखो शारीरिक माप जो अलग होता है और दक्षता अलग होती है। दक्षता में आपको भाई दौड़ भागना है, कूदना है और पास होना है और नंबर लाना है। तो लंबी कूद पहला होगा 60 नंबर का, ऊंची कूद होगा 60 नंबर का, गोला फेंक होगा 60 नंबर का, 100 मीटर दौड़ 60 नंबर का, 1500 मीटर दौड़ 60 नंबर का। तो भाइयों स्प्रिंट वाले भाइयों लगातार प्रयास करो, खतरनाक तरीके से दौड़ना चालू करो। दूसरा आपको 1500 मीटर के लिए भी पकड़ बनानी पड़ेगी। यहाँ 800 मीटर का दौड़ नहीं है, जो कभी हुआ करता था वो 800 मीटर का दौड़ नहीं है। दौड़ में सिर्फ आपका एक स्प्रिंट है और एक 1500 मीटर है। बाकी ऊंची कूद, लंबी कूद है तो अपने शरीर को हल्का करो, गोला फेंको, शरीर में ताकत लाओ, अंडा खाओ, पालक सब्जी खाओ, जो वेजिटेबल हो वेजिटेबल्स खाओ और अपना काम चालू कर दो। इन सभी में आपको 30% अंक लाना जरूरी है। 300 नंबर मतलब आपको 100 नंबर मिनिमम लाना है, लेकिन 100 नंबर से काम नहीं चलेगा। आपको लाना है भैया 250 नंबर, लगभग आपको लाना है 250 से ज़्यादा। अगर आप सोचो सबको टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो तो 300 नंबर आ सकता है यार। 300 नंबर रिटर्न में लाना मुश्किल है, फुल में फुल मार्क्स रिटर्न में लाना मुश्किल है ना, मुश्किल नामुमकिन है, कोई पेपर में नहीं आता। 300 नंबर आप फिजिकल में ला सकते हो भाइयों। सोचो अपना, अगर फिजिकल में अच्छा कर ली ना, वेटेज बहुत ज़्यादा है, वेटेज बहुत ज़्यादा। अगर फिजिकल अच्छा कर ले तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 70 से 80% सिलेक्शन आपका लगभग फाइनल है।
अब सोचो, जो फिजिकल, यहाँ देखो मैंने आपको बताया था मेंस में 5 गुना लोगों को लिया, उन्हीं लोगों को यहाँ पेपर देने बोल रहे हैं। 5 गुना कितना होता है यार, बताओ। 5 गुना, 5 में से पहला पर्सन नहीं बन सकते क्या? बन सकते हो। 5 में से आपको पहला पर्सन बनना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका, क्या होगा, इंटरव्यू। तो यहाँ से किसी की कटनी छटनी नहीं होगी। यहाँ से लोग जो है जितना, कोई 60 नंबर ला रहा है, कोई 50 नंबर ला रहा है, चलेगा, लेकिन वह मेरिट में नहीं आने वाला है, ध्यान रखो। अगर आपने ना भाई 200-250 नंबर ला लिया, 300 नंबर ला लिया, तो आप अपने घर में एकदम मम्मी पापा को बता दो कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद है इंटरव्यू। इंटरव्यू को द्वितीय चरण बोल रहे हैं, देख रहे हो। पहला चरण किसको बोले? मेंस पेपर को। तो प्री का कोई मार्क्स नहीं जोड़ने वाला, ध्यान रखो। प्री में जो क्वालिफाई वाला जो पेपर है ना, वो नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई मार्क्स नहीं जोड़ेगा, तो उसको सिर्फ पास करना है आपको। साक्षात्कार होगा आपका 100 नंबर का। कितने नंबर का होगा? साक्षात्कार होगा आपका 100 नंबर का। इसको थोड़ा देखो अच्छे से। साक्षात्कार होगा भैया, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, और CGPSC कराएगी। तो दोस्तों CGPSC का इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाओ, अच्छा होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। अगर आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेला है तो 10 नंबर का होगा। मैं साक्षात्कार कैसे करना है आपको उस जगह में मैं कुछ अच्छे अनुभवी लोगों से बताऊंगा, जो पुलिस सर्विस में पहले से बने हुए हैं, उनका अनुभव बताऊंगा। कुछ सब इंस्पेक्टर्स में कोशिश करूंगा कि इस चैनल में आके बात करें, और जो DSP वगैरह लोग हैं जिन्होंने PSC निकाला, उसका भी मैं अनुभव आपके साथ शेयर करवाऊंगा आने वाले दिनों में। और इससे जुड़े रहने के लिए हाँ भाई सब्सक्राइब वगैरह कर लो, तभी पता चल पाएगा, है ना। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अच्छे से समझो, मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ नीचे में। सबसे पहले भैया आपका होगा प्री। इसको आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, इसमें आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। प्री के सबसे पहले हो गया था माप जोक, सॉरी ना, माप जोक हो गया था ना, माप जोक बोल लीजिए या नापना बोल लीजिए, है ना। तो ये हो गया था, तो फिर आपने दिया था प्री। उसके बाद आपने दिया था प्री। प्री में आप ना क्या किए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो आप 20 गुना में से आ गए। कितने में? 20 गुना में से आ गए। प्री के बाद हुआ आपका मेंस। क्या हुआ? मेंस हुआ। तो मेंस में क्या हुआ, मेंस से अलग अलग 3 लिस्ट तैयार हुआ। 3 लिस्ट में 5 गुना लोगों को आगे बुला दिया, मेंस में पास कर गए। 5 गुना, मात्र 5 गुना। ये 15 गुना जो है ना, ये बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 गुना आ गए, अपने मेंस भी पार कर लिया। मेंस के बाद आपका हुआ दौड़ना भागना, मतलब शारीरिक दक्षता, ठीक है, दौड़ना भागना। तो इसमें क्या है, आपने नंबर लाया, 300 में से कितना लाया? 200 लाया। तो ये आपका नंबर जुड़ गया, मेंस का नंबर जुड़ गया आपका। अब होगा आपका इंटरव्यू। इससे आप बाहर नहीं होगे, ध्यान रखेंगे। दौड़ने भागने से आप बाहर नहीं होगे, इसमें नहीं दौड़ोगे तब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, ध्यान रखो, लेकिन आपको दौड़ना है। इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का। 3 हो गए। इंटरव्यू में आपने 100 में से 80 लाया, 70 लाया, इस तरीके से कुछ लाया। अब देखते हैं आपने, आपका मेरिट लिस्ट में नाम लाते हैं। मेरिट लिस्ट में क्या करते हैं? नाम लाते हैं, है ना। तो इसको एक बार पढ़ लो ऑफिशियल। अंतिम चयन सूची समेकित मेरिट सूची से किया जाएगा। समेकित मेरिट सूची प्रथम चरण की लिखित परीक्षा, जिसको मेंस में बोला था, तथा द्वितीय चरण की परीक्षा, जिसको शारीरिक दक्षता बोला था, और साक्षात्कार। ध्यान रखो, यह तीनों मिलकर बनेगा। तो प्रारंभिक और नापजोक का कोई नहीं होगा, है ना। ध्यान रखो, यह जो पेपर होगा ना, जो फिजिकल होगा वो PSC करेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, फिजिकल को जो है वो पुलिस वाला नापजोक करेगा। क्या करेगा? पुलिस वाला करेगा, मतलब गृह विभाग करेगा। मैंने भैया आपको लगभग सारी डिटेल बता दी। अगर आप चाहे तो इस वीडियो से जा सकते हैं। मैं अब जो है सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। इसकी पूरी डिटेल सिलेबस में थोड़ा बाद में, लेकिन अभी एक इस वीडियो में थोड़ा सिलेबस डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो ये जो 4 पोस्ट हैं, है ना, 4 पोस्ट हैं, उसके लिए 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएगा, 300 नंबर का 2 घंटा मिलेगा। तो हर प्रश्न जो है वो 3 नंबर का हो गया। GS आएगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन है 105 नंबर का। 35 क्वेश्चन है 105 नंबर का, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। छत्तीसगढ़ का है 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। उस हिसाब से इंडियन GS थोड़ा वेटेज रख रहा है। पढ़ना चालू कर दो भाई। छत्तीसगढ़ का ये अभी आपको मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं। कंप्यूटर की जानकारी है नॉर्मल लोगों के लिए, सभी पोस्ट के लिए। 5 क्वेश्चन 15 नंबर, 3-3 नंबर। सामान्य मानसिक एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 30 नंबर। ये जो कंप्यूटर 5 नंबर का आ रहा है ना, उसी प्रकार से ना ये इंग्लिश भी 5 नंबर का है। देखो इधर देखो, इंग्लिश भी 5 क्वेश्चन है 15 नंबर का। तो ये सिर्फ 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वेटेज थोड़ा कम है, बट हिंदी थोड़ा वेटेज ज़्यादा है। हिंदी और GS 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी और GS 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
तो और उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, वो है गणित, ये भी 10 क्वेश्चन। तो थोड़ा इसको डिटेल बता देता हूँ यार, इतना अलग अलग टाइप के दिया है ना इसमें, चलो समझो। सबसे पहली बात ये बताओ, हिंदी 10 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, इंग्लिश 5 नंबर, और एक और क्या है 5 नंबर बताओ, एप्टीट्यूड है ना, रीजनिंग नहीं 5 नंबर का और क्या भाई, कंप्यूटर तो हो गया, कंप्यूटर 5 नंबर, ये सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, ये 5 नंबर का है कंप्यूटर जो है। हिंदी 10 नंबर का हो गया, एप्टीट्यूड 10 नंबर का, गणित हो गया, यहाँ पे गणित हो गया 10 नंबर के, देखो गणित 10 नंबर का, और एप्टीट्यूड 10 नंबर का, रीजनिंग बोल लो उसको। ये हो गया कितना, 30 क्वेश्चन, और 5 एक कितना हो गया, 10 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गए, ये 30 और 10 40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। देखो गणित 10, एप्टीट्यूड 10, और या हिंदी 10 है ना, 30 ये हो गए, 5 ये हो गया, 5 हो गया, तो 30 और 10 40। उसके अलावा देखो 40 हो गए। अब आपका आता था जीएस, ये हो गया आपका 35, और छत्तीसगढ़ ये हो गया आपका 25, ये हो गया 60, तो दोनों को मिलाओगे 100 क्वेश्चन। इसमें वेटेज ज़्यादा है बॉस, पढ़ना चालू कर दो, इसको डेली आधा आधा घंटा बनाओ, है ना। तो ये हो गया आपका भाई सिलेबस, है ना। अब उसके अलावा कुछ क्या बचा, ये था प्री का, क्या था, ये था प्री का। प्री निकालो, 20 गुना में अंदर एंट्री लो, उसके बाद मेंस दो। तो मेंस का सिलेबस मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 2 घंटे का है पहला पेपर, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी आ रहा है 125 नंबर का, अंग्रेजी आ रहा है 75। उसके बाद जीएस है जिसमें 200 अंक का आएगा, 3 घंटा रहेगा, ठीक है। विज्ञान, भारत, प्राचीन भारत, वर्तमान भारत, इकोनॉमिक्स, भारतीय राजनीति, सामान्य करंट अफेयर्स, तो ये पूरा जीएस है ना। एक पेपर अलग से सिर्फ जीएस का होगा, बहुत सारे टॉपिक है, देख लो, पढ़ना चालू करो। एप्टीट्यूड होगा अलग से, कोडिंग, एनोलॉजी, वर्गीकरण, श्रृंखला, इस तरीके से श्रृंखला, तो ये भी 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। ये सारे सिलेबस हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि अंगुल चिन्ह और प्रश्न दस्तावेज के लायक होगा, उसके लिए फिजिक्स, मैथ्स, है ना, ये केमिस्ट्री, ये सिलेबस अलग है उनका, ये देख लो। उसके बाद एक कंप्यूटर वालों का थोड़ा सिलेबस अलग है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर छोटा सिलेबस है, वार्डन में पढ़े होगे तो काम आ जाएगा, भरो। तो इस प्रकार से लगभग हमने सारा चीज कवर कर लिया दोस्तों, है ना। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज भाई टेक्स्ट करो, नौकरी का सवाल है ना, इसमें कमेंट में लिखो या नंबर जो आ रहा है उसमें लिखो। और हाँ, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, अभी से भाई लग जाओ, क्योंकि अंतिम मौका है और पहला भी मौका है। इस साल का पहला वैकेंसी है छत्तीसगढ़ के, भाई पुलिस में भर्ती हो जाओ। घर वाले और पड़ोस वाले समाज को दिखाओ कि भाई कर सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इसके अलावा कहीं बाहर से कोई आपका डाउट नहीं होगा। और यह टोपी लगा के जाओ, बैंड बाजा बजवाओ गांव में, आप सिलेक्शन तो लो, गांव वाले बैंड बाजा के साथ स्वागत करेंगे, अरे भैया इंस्पेक्टर साहब आ गए। वो सब इंस्पेक्टर नहीं बोलते, वो इंस्पेक्टर साहब आ गए बोलते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद यार, है ना। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, दूसरों तक चैनल वो भी शेयर भी कर दो। गांव वाले बच्चों को पता नहीं चल पाता है तो उनको भी बताओ, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।